सो हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक चैप्टर, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें जो ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। ह्यूमन बॉडी जो है और उससे रिलेटेड जो इन्वेंशंस हैं वो एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। आपने मुक्का मारा, उसके बाद किसी ने क्या बना लिया, हथौड़ा बना लिया। उसके बाद आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते थक गए तो किसी ने बोला व्हील बना लो। फिर ब्रेन था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद किसी ने सोचा भाई कंप्यूटर बना लो। उसके बाद आंख थी, फोटो आती थी, किसी भी सामने बैठे व्यक्ति की फोटो आ जाती थी रेटिना पे। फिर बोला क्या करो, कैमरा ही बना डालो। तो ये क्या है बेसिकली, बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्या है, इन्वेंशंस हैं साइंस की। उसके बाद ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपके सामने दिख रही है, शानदार सी आंख है आपकी। खुद की आंख भी आप देख सकते हो। अब खुद की आंख कैसे ही देखोगे, तो किसी और की आंख देख लो जिसकी आंख आपको सुंदर लगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर अप्रोक्सीमेट 2.4 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी आंख है, हमारी आंख का जो डायमीटर होता है बेसिकली स्फेरिकल होती है, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। और जो ये फ्रंट पार्ट है इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। इसके बाद कॉर्निया, यहाँ पे देखो आप डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्निया, यानी कि मैक्सिमम जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे होता है। ठीक है। तो लाइट ऐसे आती है और यहां से इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। देन होता है हमारी आइरिस। अब ये आइरिस है, आइरिस में जो आई का बेसिकली कलर होता है, वो कलर किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से ही होता है। तो ये आपको दिख रहा है क्या, आइरिस। आइरिस क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया। इसके बाद क्या है, प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली क्या है, ये फ्रंट पार्ट आप देख पा रहे हो, ये क्या है, यहाँ पे प्यूपिल है। अब इसका काम क्या है, प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है। तो आइरिस प्यूपिल क्या होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। ठीक है। प्यूपिल लाइट ज्यादा है तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लाइट कम है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके। तो ये ओपनिंग है, अपर्चर इसको बोल सकते हैं। ठीक है। सो फंक्शन ऑफ आइरिस, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। क्या करता है भाई, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि आंख के अंदर कितनी लाइट आएगी उसका क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। फिर इसके बाद इम्पार्ट्स कलर टू द आई। जो आई की कलर है जैसे ऐश्वर्या राय की जो आंख की कलर है वो बहुत यूनिक है ना। तो जो आंख का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली आइरिस की वजह से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, कलर है। इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्राइट लाइट में क्या होता है, प्यूपिल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है। और जहां पे डिम लाइट है तो प्यूपिल क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट, यानी कि लाइट के हिसाब से जो उसकी ओपनिंग की टेंडेंसी होती है दैट इज द एडॉप्टेशन बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हो। सो डिफरेंट कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। तो आंख का जो डिफरेंट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से ही होता है। इसके बाद अगर बात करें आईलेंस की, तो आईलेंस क्या होता है, आईलेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। जो आईलेंस होता है बेसिकली दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों तरफ से ऐसे कॉन्वेक्स रहेगा। ओके। इसके बाद होता है रेटिना। अब ये क्या है, रेटिना। अब रेटिना क्या होती है, रेटिना में क्या होता है, तो द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन आई इज कॉल्ड रेटिना।
यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट देखा है उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। ठीक है, और वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। It is light sensitive screen made up of light sensitive cells and these cells get activated upon illumination. तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल एंड दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपन इल्यूमिनेशन। इसके बाद रेटिना में क्या होते हैं, दो टाइप्स के सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वन इज रोड एंड सेकेंड वन इज कोन्स। अब रॉड्स और कोन में डिफरेंसेस क्या होता है, तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। तो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या करते हैं, रॉड्स क्या होते हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेदर कोन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। तो ये क्या करते हैं, कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कोन्स क्या होते हैं, कोन कलर, कोन कलर। तो कोन्स बेसिकली कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और रॉड्स क्या होते हैं, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आपके रेटिना में जो इमेज बनी उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम करता है, दैट इज डन बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन, यानी कि जो सिग्नल्स है, जो आपकी इमेज बनी है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी आपके ब्रेन में, और ब्रेन ही आइडेंटिफाई करेगा कि आपने एक्चुअली पे क्या देखा। ठीक है, उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक लिक्विड फिल्ड होता है उसे बोलते हैं बेसिकली एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है, रेटिना और लेंस के बीच में जो एक लिक्विड होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में कोई इमेज बेसिकली नहीं बनती। ओके, at the blind spot there are no sensitive cells and no rods and no cones, due to which no vision is possible at that spot। एक्चुअली भी यहाँ पे होता है ये, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सिलेरी मसल्स। बेसिकली सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, तो सिलेरी मसल क्या करते हैं, सिलेरी मसल्स चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। जब हम फोकस करते हैं एक्चुअली पे किसी ऑब्जेक्ट को, तो सिलेरी मसल क्या करती है, चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। आई लेंस की थिकनेस को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, और ये होती है बेसिकली मसल्स। यहाँ पे ये होता है स्कैलोरेटिक कोट, यानी कि जो क्या करता है, आउटर बॉडी स्फेरिकल बॉडी, मतलब स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल शेप आपको प्रोवाइड करता है, और आपको सेफ्टी और इंजरी से भी क्या करता है, बचाता है। और यहाँ पे होता है आपके पास कोराइट। अब हम बात करते हैं, अब आपको मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले ये पार्ट्स हैं और ये फंक्शंस हैं। अब ये है बेसिकली मैच ऑफ द कॉलम, और ये आपको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और इसका मैच करते हैं। देखो, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू ब्रेन। रेटिना में जो इमेज बनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो ब्रेन में ट्रांसफर करता है। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, फ्रंट ही होता है बेसिकली, बल्जेस आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां से होता है, तो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। देन आफ्टर हम बात करें तो देन आफ्टर हमारा क्या है, कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या करती हैं, तो कन्वेज द कलर्स ऑफ इमेज टू द ब्रेन। क्या करते हैं बेसिकली, कोन सेल्स क्या होती हैं, कलर्स के लिए क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा आइरिस। आइरिस क्या है, इम्पार्ट्स कलर टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है, कि आपकी आंख क्या है, आपका कलर, आपकी आंख का जो कलर है दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर आइरिस। ओके, एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई, यानी कि आपकी आंखों में कितनी लाइट अंदर जानी है वो कौन कंट्रोल करेगा, तो बेसिकली कौन करेगा, आइरिस करेगा।
देन है हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग द रेज ऑफ लाइट सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विथ इन द आई एंड इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल इन्वर्टेड कैसे बनाता है? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज क्या करता है? बनाता है। कौन बनाता है? आई लेंस। और रोड सेल्स क्या होती हैं? तो रोड सेल्स को आप देख लो, तो यहां से रॉड स्लिट क्या करती हैं? कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। तो बेसिकली ये लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करती है, इंटेंसिटी को क्या करती है? क्या बोलते हैं? डिटेक्ट करती है। तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर स्टडी हो गई कि कैसे हमें चीजों को करना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन हो क्या आता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि आपका जो बेसिकली आई लेंस है, आई लेंस है वो कैसे चेंज होता है? जैसे वो फोकल लेंथ चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नीड, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर कोई फॉर अवे ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप देखो, यहाँ पे देखो एक लाइट आ रही है, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा लाइट दूर से आ रही है, राइट लाइट है, इन्फिनिटी है, रिलैक्स पोजीशन पे है। जब लाइट क्या होती है? इन्फिनिटी से आती है, तो ये क्या हो जाता है? रिलैक्स पोजीशन पे होता है और आपकी इमेज क्या बन गई? रेटिना पे। तो व्हेन सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस द लेंस ऑफ आई बिकम फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये क्या हो गया है? ये एक्सटेंड हो गया ना, लार्ज हो गया है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये बढ़ गया है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट क्या है? नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन में आप देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना। फिर while seeing nearby object the lens become more rounded and its focal length decrease। यानी कि जब पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, और फिर दूर रहेगा तो फ्लैट हो जाएगा। तो जब पास में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उस टाइम पे आपका लेंस, आई लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। जब दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उस टाइम पे फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। और एक्चुअली पे क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर पे होता है तो सिलेरी मसल्स क्या होती है? बहुत रिलैक्स पोजीशन पे होती हैं। नॉर्मली आप सिलेरी मसल को देखो ऐसे, ये तो नॉर्मल है। अब क्या हो रहा है? जैसे ही पास में ऑब्जेक्ट है तो इसे क्या करना? ये खिंचा हुआ, ये इधर देख रहे हो आप, तो उसकी वजह से क्या होती है? थोड़ा सा स्ट्रेन फील करती है। तो यानी पास में ऑब्जेक्ट है तो सिलेरी मसल को थोड़ा स्ट्रेन फील होगा। ठीक है, लेकिन दूर है कोई ऑब्जेक्ट तो वो क्या रहेगी? रिलैक्स रहेगी। सो नियर बाई ऑब्जेक्ट में क्या होगा? जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये मोर राउंडेड हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन आई इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन object from a normal eye at which it clearly visible without stress on eye is called minimum distance of distinct vision। और ये जो डिस्टेंस होती है ये बेसिकली कितनी होती है? दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई एट द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। सो आज के लिए बस इतना ही। और डिस्टेंस विजन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट से लेके 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो आपको दिखेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ें, और साथ में चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करें जिससे वो भी बहुत अच्छा कंटेंट के थ्रू पढ़ सकें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।